सभी मित्रों को नमस्ते। मित्रों, अपने बात करें राजस्थान पशु परिचय पाठ भी पशुपालन, और अपना टॉपिक रहेगा आज का पशुओं की प्रमुख औषधियों का उपयोग। मित्रों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की क्लास छोटी सी क्लास है जहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट अपने मुख्य रूप से दो टॉपिक बचे हैं। एक तो आता है पशुओं के प्रमुख रोग, उनका उपचार, उनकी मुख्य विशेषता, उनके लक्षण और किस ऋतु में होता है उनका टीकाकरण। और एक टॉपिक बचा है पशुओं से संबंधित प्रमुख योजनाएं। इसके अलावा जो भी छोटे छोटे टॉपिक हैं उनके बारे में अपने बात करेंगे, जो ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो शुरू करते हैं आज के अपनी क्लास। देखिए मित्रों, प्रथम आता है फिनाइल। फिनाइल है, इसका रंग ध्यान रखना कथई होता है। किस अवस्था में पाया जाता है तो तरल अवस्था में पाया जाता है। लेकिन इसको पानी में घोलने पर इसका रंग कैसा हो जाता है? सफ़ेद होता है। देखिए रंग कैसा होता है? कथई। जब भी हम पानी में इसको घोलेंगे तो इसका रंग कैसा हो जाएगा? सफ़ेद हो जाएगा। इसका उपयोग ध्यान रखना रोगाणुनाशक, गंधधारक और पैरासिटिसाइड के रूप में किया जाता है। ये जो प्रयोग होता नहीं, यह मात्राएं आपको अच्छे से ध्यान रखना। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ से। जैसे आपसे पूछा जा सकता है फिनाइल के कितने प्रतिशत घोल का उपयोग पशुशाला की सफाई, पशुओं के खुर धोने व घाव धोने हेतु किया जाता है? तो कितने प्रतिशत है? 1% घोल का उपयोग। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। और ख़ास तौर से आपको यह ध्यान रखना, पशुशाला की सफाई के लिए पूछे जाते हैं ज़्यादातर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 1 से 2% घोल है। इसका उपयोग होता है परजीवियों को नष्ट करने के लिए। नंबर 2 हमारे पास में है फिनोल। फिनोल का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। किस अवस्था में पाया जाता है? कणदार अवस्था। इसका उपयोग अगर हम बात करें तो जीवाणु और रोगाणुनाशक और दाह के रूप में किया जाता है। इसका 1% घोल है, ये आपको ध्यान रखना है। 1% घोल है, इसको हटा दें यहाँ से। घाव धोने के लिए 2% घोल की अगर हम बात करें तो परजीवियों को नष्ट करने के लिए। और 5% घोल की अगर हम बात करें तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पशुशाला की सफाई हेतु। इसके अलावा दाहक के रूप में अगर हम बात करें तो सांप व कुत्ते द्वारा काटे गए स्थान को जलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लाइसोल। लाइसोल है, इसका रंग कैसा होता है? भूरा होता है। किस अवस्था में पाया जाता है? तरल अवस्था में पाया जाता है। उपयोग अगर हम बात करें तो रोगाणु नाशक और रोगाणु रोधक या जीवाणु रोधक और विषनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अब इसका 1% घोल है, वो पशु के घाव धोने हेतु किया जाता है। तो यह आपको ध्यान रखना है कि पशुओं के घाव धोने हेतु लाइसोल के कितने प्रतिशत घोल का उपयोग किया जाता है? तो 1% घोल का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में यह ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 से 2% घोल पशुशाला की सफाई और पशुशाला के उपकरणों व पशुओं के गर्भाशय को धोने हेतु इसका उपयोग किया जाता है। तो पशुओं का गर्भाशय, इसका ध्यान रखना। दूसरा आपको आंकड़े ध्यान रखना है किसके? पशुशाला की सफाई के। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास में लाल धुआं, जिसे हम कह सकते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। इसका रंग कैसा होता है? बैंगनी होता है। किस अवस्था में पाया जाता है? तो ये कणदार अवस्था में पाया जाता है। इसका उपयोग अगर हम बात करें जीवाणु और रोगाणुनाशक, इसके अलावा गंधधारक, दाहक और कृमिनाशक के रूप में किया जाता है। इसका ध्यान रखना, 1% घोल का उपयोग करेंगे हम घाव, हाथ और पशुशाला यंत्रों को धोने के लिए। तो लाल धुआं के कितने प्रतिशत घोल का उपयोग घाव और हाथ और पशुशाला यंत्रों को धोने हेतु किया जाता है? तो 1% घोल। 2% घोल का उपयोग अगर आपसे पूछे तो सांप और कुत्ते द्वारा काटे गए स्थान को जलाने के लिए किया जाता है। 1 से 5% घोल का उपयोग आंतरिक परजीवियों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा ध्यान रखना, छालों पर दाहक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नीलाथ होता है, जिसका नाम ही नीलाथ होता है, तो इसका रंग कैसा है? नीला है। और यह किस अवस्था में पाया जाता है? तो कणदार अवस्था में पाया जाता है। उपयोग की अगर हम बात करें, कृमिनाशक है, जीवाणुनाशक है और उल्टी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। इसका 1% घोल है, वो ध्यान रखना मित्रों, आंतरिक परजीवियों को नष्ट करने के लिए व पशुओं के खुरों को धोने के लिए। तो पशुओं के खुरों को धोने के लिए 1% घोल और आंतरिक परजीवियों को नष्ट करने के लिए भी कितने प्रतिशत घोल का उपयोग किया जाता है नीले तोते का? तो ध्यान रखना 1%।
लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आता है, वो आता है 2% घोल। ये आपसे पूछा जा सकता है। 2% घोल है, उसका उपयोग होता है, वो होता है दूषित चारा में कीड़े नष्ट करने के लिए। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि दूषित चारे में कीड़ों को नष्ट करने हेतु नीले तत्व का उपयोग किया जाता है, तो कितने प्रतिशत घोल का? 2% घोल का। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेघ सेलफ, मेघ सेलफ है, इसका रंग कैसा है? तो इसका रंग सफ़ेद होता है, कणदार अवस्था में पाया जाता है और इसका उपयोग है रेचक या विरेचक या दस्तावर और जबरदस्ती। यह आपसे पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गाय और भैंस में मेघ सेलफ का उपयोग पेट साफ करने हेतु कितने ग्राम मात्रा? तो 250 से लेकर 400 ग्राम मात्रा का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में ध्यान रखना, गाय और भैंस में जवर मतलब जवर कम करने हेतु कितने ग्राम का घोल है वो तैयार किया जाता है? तो 50 से लेकर 125 ग्राम का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में फिनोविस। फिनोविस है, इसका रंग कैसा होता है? नींबू जैसा पीला होता है और इसका उपयोग है पशुओं के अमाशय व आंत में कृमियों को नष्ट करने के लिए। नेक्स्ट मित्रों अगर हम बात करें तो ध्यान रखना एल्कोहल। एल्कोहल हम पीछे पढ़ चुके हैं। इसका जो मुख्य कार्य होता है वो उत्तेजना, पशुओं में उत्तेजना लाना होता है। इसके अलावा ध्यान रखना आंतरिक व बाहरी रोगाणुनाशक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। पशुओं में थकान, यह आपको अच्छे से ध्यान रखना, पशुओं में थकान दूर करने के लिए वह सर्दी से बचाव हेतु प्रोड को 500 ml मात्रा दी जाती है। वह प्रसव पीड़ा को कम करने के उद्देश्य से भी पशु को यह पिलाया जाता है। क्या पिलाया जाता है? एल्कोहल, जिसे हम कहते हैं शराब। तो पशु का जो प्रसव है, प्रसव पीड़ा है, उसको कम करने के उद्देश्य से क्या पिलाया जाता है? पशुओं को एल्कोहल। इसके अलावा थकान दूर करने के लिए, सर्दी से बचाव के लिए प्रोड को कितनी मात्रा एल्कोहल की दी जाती है? तो 500 ml मात्रा। नेक्स्ट अगर हम बात करें कपूर, कपूर ध्यान रखना यह एक उत्तेजक है, जबरदस्ती है, जीवाणु और रोगाणु रोधी है, कैंसर, सर्दी जुकाम में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, कपूर व जैतून के तेल को 1:4 मिलाकर पशुओं को सर्दी व जुकाम से बचाया जा सकता है। कपूर और जैतून का जो तेल है उनको अपने क्या करेंगे? मिलाएंगे। कितने अनुपात में? 1:4 में। फिर पशुओं को दी जाएगी। इससे क्या होता है? पशुओं को सर्दी और जुकाम से बचाव होता है। नेक्स्ट ध्यान रखना गाय और भैंस को इसका जो टीका दिया जाता है वो कितना दिया जाता है? 1.5 से 1.25 ग्राम का टीका लगाया जाता है, जिसे वैक्सीन कह सकते हैं। अगर हम मुँह विधि से देंगे तो गाय और भैंस को कितनी मात्रा दी जाएगी? 10 से 15 ml। और भेड़ और बकरी को कितनी मात्रा देंगे? 1 से 3 ग्राम। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें निमोनिया, पशुओं में अगर निमोनिया है तो इसमें क्या करेंगे? 2 ग्राम कपूर लेंगे और 2 ग्रेन अपने क्या करेंगे? कस्तूरी लेंगे। इनको क्या करेंगे? शहद में मिलाकर देने से पशु को क्या होता है? आराम होता है। तो ध्यान रखना 2 ग्रेन कपूर और 2 ही ग्रेन क्या लेंगे? कस्तूरी, जिससे क्या होगा? पशुओं को आराम मिलेगा। किस रोग से बचाव हेतु? निमोनिया। नेक्स्ट आता है सल्फर। सल्फर का उपयोग क्या होता है? तो ध्यान रखना पशुशाला में मच्छर होते हैं, जू होते हैं, पिस्सू होते हैं और खटमल होते हैं। इनको मारने हेतु किसका उपयोग किया जाता है पशुशाला में? तो ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सल्फर। नेक्स्ट अगर मित्रों अपने बात करें तो अरंडी का तेल, अरंडी का तेल है, यह ध्यान रखना अरंडी का तेल, अरंडी का तेल है, यह गाय और भैंस को ध्यान रखना कितनी मात्रा देंगे? 500 से 1000 ml मात्रा देंगे। और अरंडी का जो तेल है ये क्या है? एक दस्तावर तेल है, विरेचक या रेचक तेल है। इसके साथ में ध्यान रखना भेड़ और बकरी को मात्रा कितनी दी जाएगी? 50 से 125 ml। किसके लिए? दस्तावर के लिए। अगर छोटे बछड़ों को अगर हम बात करें तो छोटे बछड़ों को 10 से 10 ml दिन में 2 या 3 बार। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अरंडी का तेल। गाय भैंस को कितनी मात्रा दस्तावर के लिए? तो 500 से 1000 ml, भेड़ बकरी को 50 से 125 ml और छोटे बछड़ों को 10 ml दिन में 2 या 3 बार। इसके बाद में यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है पशुओं की आंख में कोई बाहरी वस्तु गिर जाने व
घाव होने पर किस तेल की कुछ बूंदें डालने से पशु को आराम मिलता है? तो ध्यान रखना, अरंडी का तेल। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो तारपीन का तेल आता है। तारपीन का तेल है यह किसके लिए होता है? मालिश के लिए होता है। इसका उपयोग क्या है? पशुओं को मालिश के लिए। इसमें ध्यान रखना, निमोनिया उपयोग होता है, प्लूरसी रोग और रोगों में पशु की छाती पर मालिश के लिए। तो निमोनिया और प्लूरसी रोगों में पशु की छाती पर मालिश करने के लिए किस तेल का उपयोग किया जाता है? तारपीन का तेल। अब देखिए, पशु अगर गिर जाएगा, उसको चोट लगेगी तो पशु के शरीर में क्या होगी? सूजन होगी, वह दर्द होगा। अगर सूजन और दर्द है, उसको कम करने के लिए ध्यान रखना, तारपीन के तेल को सरसों के तेल में मिलाकर मालिश करने से पशु को क्या मिलता है? आराम मिलता है। नेक्स्ट आपको यह ध्यान रखना है, आफरे में पशु को कितनी मात्रा दी जाएगी? 30 ml अन्य तेलों के साथ पिलाने से पशु को क्या मिलता है? आराम मिलता है। तो यह थी आज की अपनी छोटी सी क्लास। नेक्स्ट मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।